पिछले 1.5 साल से यूक्रेन के हर नागरिक की जिंदगी अनिश्चितताओं में उलझी हुई है। रूस से लड़ रहे इस देश के ज्यादातर लोगों ने युद्ध में अपना कुछ न कुछ गंवाया है। हर नागरिक के दिल में रूस से इंतकाम की आग है। यही वजह है कि यूक्रेन की महिलाएं भी युद्ध के बाद से सेना में जुड़ती रहीं और बहुत तेजी से लेडी आर्मी की संख्या यूक्रेन में बढ़ गई। अपने बच्चों और परिवार को छोड़कर हजारों महिलाएं इस वक्त रूस को हराने की हसरत लिए हजारों महिलाएं युद्ध के मैदान में मौजूद हैं। महिलाओं ने इतनी बहादुरी दिखाई है कि अब युद्ध और ब्रिगेड की कमान भी महिलाओं के हाथों में जाने लगी है। चेहरा जितना खूबसूरत, जंग के मैदान में बर्ताव उतना ही खूंखार। यूक्रेन के इन वर्दीधारी सैनिकों का अतीत बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस था, लेकिन अब इनकी किस्मत में बारूद की महक, जंग के मैदान की धूल और घर के नाम पर जमीन के नीचे बंकर है। यूक्रेन की महिला सैनिकों को देखकर यकीन होता है कि वाकई हालात सब कुछ सिखा देता है। इंतकाम का तूफान इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अपने परिवार की सलामती के लिए कोई भी महिला किस हद तक जा सकती है, ये यूक्रेन में पिछले 1.5 वर्षों से देखा जा रहा है। जिन हाथों ने कभी हथियार नहीं छुए, जिन कंधों पर मासूम बच्चे खेलते थे, जिनकी दुनिया फैशन और लग्जरी लाइफ तक सिमटी थी, वो आज जंग के मैदान में है। देखिए कैसे जले हुए टैंक और मलबे के बीच से सामने आती है एक महिला सैनिक, जिसके सिर पर ना हेलमेट है, ना बॉडी आर्मर। 1.5 सालों में बहादुरी की इतनी मिसालें दी जा चुकी हैं कि अब जंग की कमान भी महिलाओं के हाथों में शिफ्ट होने लगी है। ज़ेलेंस्की की पत्नी अब कमांडर से मुलाकात कर रही है। महिला सैनिकों को सैन्य यूनिट का कमांडर बनाया जा रहा है। महिला स्नाइपर्स की नई टुकड़ी बनाई गई है। यूक्रेन लेडी आर्मी से जुड़ी ऐसी कई कहानियां सामने आ चुकी हैं, जिससे जाहिर होता है कि महिलाएं जंग के मोर्चे पर भी पुरुषों से आगे निकल सकती हैं। ग्लैमरस कपड़े और हाथों में असॉल्ट राइफल। यूक्रेन की एवागोनिया एमरल्ड युद्ध से पहले ज्वेलरी के कारोबार से जुड़ी थी, लेकिन अब एमरल्ड एक स्नाइपर बन चुकी है। कई रूसी सैनिकों के सिर और सीने में गोली दाग चुकी है। इकतीस साल की एमरल्ड अब 3 महीने की बच्ची की देखभाल कर रही है। 2022 में एमरल्ड ने खार्किव के जंगल में एक सैनिक से शादी की थी। 2014 में एमरल्ड ने सेना की ट्रेनिंग ली थी। 2022 में सेना से जुड़ गई। एमरल्ड रूस के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहती थी। रूस के सैनिकों को सबक सिखाने की सौगंध ले चुकी थी। सेना के कमांडर ने एमरल्ड को स्नाइपर गन से प्रैक्टिस करने का आदेश दिया। पहली बार किसी दुश्मन की हत्या के लिए गोली चलाने के दौरान एमरल्ड के हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन की मीडिया में भी इस लेडी की खूब तारीफ होती है। युद्ध के दौरान ही शादी हुई और मां भी बनी। एमरल्ड अपने बच्चे की देखभाल करने के बाद दोबारा जंग के मैदान में लौट जाएगी, ताकि उसका बच्चा, पति और उसका देश महफूज रहे। जंग में शामिल होने वाली ऐसी कई यूक्रेनी महिलाएं हैं। आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के कुल सैनिकों में सिर्फ 15% महिला सैनिक हैं। इस वक्त 60,000 महिलाएं यूक्रेन की आर्मी से जुड़ी हैं। रूसी आक्रमण से पहले यूक्रेन की सेना में 32,000 फीमेल फाइटर थी। 42,000 महिलाओं की तैनाती अलग अलग मोर्चे पर है। 5,000 महिला सैनिक फ्रंट लाइन पर जान की बाजी लगाकर लड़ रही हैं। यूक्रेन की आर्मी में सभी ताकतवर पदों पर पुरुषों का कब्जा है। युद्ध से पहले महिला सैनिकों को दफ्तर के छोटे मोटे काम दिए जाते थे,
लेकिन युद्ध ने यूक्रेन में हालात को बदला और महिलाओं को जंग में खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका दिया। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी अब महिला सैनिकों पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। महिलाओं को कमांडर बनाया जा रहा है। लेडी कमांडर्स पुरुषों का नेतृत्व कर रही हैं। लेडी कमांडर्स ही युद्ध की रणनीति बना रही हैं। सेना की कई टुकड़ी महिलाओं के हाथों में है। रूस को मात देने के लिए हजारों यूक्रेनी लड़कियां हथियार उठा चुकी हैं। कड़ी ट्रेनिंग के दौर से गुजर रही हैं। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ट्रेनिंग कैंप बनाए गए हैं। महिलाओं और लड़कियों की वजह से यूक्रेन के सैनिकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। महिलाएं सेना के हर फील्ड में मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं। आर्टिलरी से लेकर स्नाइपर और ड्रोन से लेकर रॉकेट दागने तक की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जा चुकी है। इनमें कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने युद्ध में अपने परिवार, पति या दोस्त को गंवाया है। ज्यादातर महिलाओं के दिल में बदले का तूफान है और ये रूस के सैनिकों को बारूदी प्रहार से भस्म करने की ठान चुकी है। अब तक ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ाने वाली उनकी पत्नी भी खुलकर सामने आ चुकी है और दुनिया से मदद की अपील करने के साथ ही सेना के कमांडर से मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।